everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in our today's video, we are going to discuss the timetable for 2023 boards. किस तरीके से हमें अपना time divide करना है for both the classes, class 10th as well as class 12th. We are going to discuss each and everything in our today's video. तो सबसे पहले तो timetable I'm not going to tell you as such कि हाँ बस इतने से इतने बजे तक तुम ये पढ़ लो, because I believe कि हर student different होता है, timetable सबका different होना चाहिए. But there are certain things जो हर किसी student को follow करनी है. अब किस तरीके से अपना टाइम डिवाइड करते हो तुम, वो तुम्हारे ऊपर है, बिकॉज कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो मॉर्निंग पर्सन होते हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नाइट पर्सन होते हैं, कई लोग स्कूल जाते हैं, कई लोग नहीं जाते हैं, कई लोग बहुत सारी हॉलीडेज भी लेते हैं, तो ये स्लाइटली हर स्टूडेंट के लिए डिफरेंट रहेगा. तो सबसे पहले तो जैसे मैं तुम लोग को हमेशा बताती हूँ कि अपने डेली के टारगेट्स डेफिनेटली सेट करना, कि जैसे दूसरे दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं, पहले ही दिन एक टू डू लिस्ट बना लेना. टू डू लिस्ट इज बेसिकली तुमने नोट डाउन कर लिया है क्या क्या चीजें तुम्हें दूसरे दिन करनी है. जैसे मुझे लेट सपोज मैंने क्या कर दिया कि मुझे कल वीडियो शूट करनी है, क्लासेस लेनी है, कौन कौन सी क्लास लेनी है या पीपीटी वगैरह बनानी है, तो एवरीथिंग आई जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है. इन द सेम वे जैसे क्लास 12th के हो तुम या क्लास 10th के हो, सो टुमारो आई नीड टू प्रैक्टिस द सैम्पल पेपर्स, आई नीड टू डू दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एवरीथिंग यू कैन जस्ट नोट डाउन. एंड नेक्स्ट डे जैसे यू वेक अप यू हैव ऑल दोस थिंग्स इन योर माइंड दैट टुडे वी हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. सो उसके अकॉर्डिंगली देन यू कैन डिवाइड योर टाइम व्हेनेवर यू आर गेटिंग टाइम, बी इट इन द मॉर्निंग, बी इट एट नाइट, जब भी टाइम मिल रहा है, सो यू कैन इजिली डू दैट पर्टिकुलर थिंग जो भी डिसाइड किया है, यू कैन कंप्लीट योर टास्क. एंड ऑल्सो सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, लाइक मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही डाउट रहता है, यही क्वेश्चन रहता है. सो उसके लिए आई वुड रियली सजेस्ट कि दिसंबर एंड तक ट्राई करो. बहुत सारे स्टूडेंट्स का हो भी चुका है, तो उन्हें क्या करना है कि जैसे जो भी सब्जेक्ट्स बचे हैं, लाइक मे बी फिजिकल एजुकेशन है, हिंदी है, इंग्लिश है, वो प्रैक्टिस करो, रिविजन करते रहो. ये सारी चीजें उन स्टूडेंट्स को करनी है जिन्होंने बहुत कम कर रखा है, तो उन्हें सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन करना है. ठीक है. तो इसीलिए मैंने कहा हर स्टूडेंट के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी सी डिफरेंट रहेगी, बट ये तुम्हें अपने अकॉर्डिंग देखना है. जैसे मैंने बता दिया, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने इनफ कर लिया है वो सैम्पल पेपर्स करो, बाकी सब्जेक्ट्स करो, रिविजन करो. एंड इन द सेम वे ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं कर रखा है, उन्हें तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है. एंड सिलेबस एटलीस्ट मेक श्योर कि दिसंबर एंड तक तुम्हारा कंप्लीट हो जाए, या मे बी इस बीच, बिकॉज बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, तुम्हारी प्रैक्टिकल्स होंगे, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं अभी, तो ट्राई करना कि यार जैन मिड तक हम कंप्लीट कर लें, बिकॉज उसके बाद क्या है, हमें सैम्पल पेपर्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे एंड वी विल हैव टू डू रिविजन. ऐसा नहीं है कि हमने सारे चैप्टर्स कर लिए तो हमें सारी चीजें रिटेन हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें हम भूल भी जाते हैं, तो उनका रिविजन करना पड़ेगा. तो इसीलिए यू हैव टू मेक श्योर कि ये सारी चीजें तुम जैन मिड तक ही अपनी कंप्लीट कर लो, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं. अब तुम्हें इस तरीके से कुछ डिवाइड करना है कि चैप्टर सिलेबस क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर्स मेरे बचे हुए हैं, क्या उसमें सिलेबस हो चुका है या नहीं हुआ है, या मे बी तुमने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है बट क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस नहीं करें, तो हमें उसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं. तो यू कैन जस्ट डू अ क्विक रिविजन, फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सैम्पल पेपर्स ऐसे स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करना जिनका हो चुका है इनफ पोर्शन, तो सैम्पल पेपर्स के लिए ऑलरेडी मैं तुम लोग को बता चुकी हूँ, ये जो 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स की बुक है ओसवाल गुरुकुल की, तो ये बहुत ज्यादा अच्छी है. इसमें लाइक पीसीएम का भी बंडल है, पीसीबी का भी है, सो जो भी तुम्हारा है स्ट्रीम वो चूज कर सकते हो तुम इजिली. जैसे ये पीसीएम का मेरे पास है, तो इसमें ना सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे. वी हैव इंग्लिश इतने सारे सैम्पल पेपर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन है, सीएस के भी यहाँ पे हैं, देन वी हैव फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के, तो इतने सारे हमें सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं इसमें. इसके साथ मुझे जो इन सैम्पल पेपर्स में थोड़ी सी खास बात लगी ना, वो ये है कि तुम लोग ऑनलाइन जाके भी अटेम्प्ट कर सकते हो सैम्पल पेपर्स. तो यहाँ पे ना जैसे सैम्पल पेपर्स गिवन है, तो यहाँ पे क्यूआर कोड यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो इसको स्कैन करना है. नॉर्मल स्कैनर्स होते हैं फोन में, उसको सिंपली स्कैन करो, oswal.io यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वहां पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट करो एंड यहाँ पे तुम लोग सैम्पल पेपर्स भी ऑनलाइन अटेम्प्ट कर सकते हो. सो उसके बाद ना यहाँ पे एग्जाम लाइक एक्सपीरियंस मिलेगा कि एग्जैक्टली हमें कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, कितने टाइम में मैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर पा रही हूँ. सो ऑनलाइन लाइक तुम लोग डेफिनेटली अटेम्प्ट कर सकते हो, इसका यूज कर सकते हो इस फीचर का, जो oswal.io पे तुम्हें मिल जाएगा. लिंक मैं सारी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, चाहे सैम्पल पेपर्स की हो चाहे इसकी हो. एंड ऑल्सो एक्सपर्ट एवेल्युएटेड रिजल्ट तुम्हें मिलेगा अपनी oswal.io की प्रोफाइल पे या फिर ईमेल पे ही मिल जाएगा. सो इसका तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो एंड इस बुक को डेफिनेटली परचेस करना, बिकॉज ये तुम लोग को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी परचेस कर चुके हैं. अगर तुम चाहते हो यार सारे ही सैम्पल पेपर्स हमें एक ही बुक में मिले, तो उस हिसाब से तो ये बुक तुम लोग के लिए परफेक्ट रहेगी. लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ऐड अप कर रखा है. ठीक है. अब यहाँ पे ना ये तुम्हें हर एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के लिए हो गया. मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, फिजिकल एजुकेशन, सीएस है, तुम्हारी जितने सब्जेक्ट्स है ना सबका मार्क करो कि यार कितने चैप्टर्स टोटल हैं. जैसे केमिस्ट्री में सिर्फ हमारे पास 10 है, फिजिक्स में ज्यादा है, तो इस तरीके से मार्क कर लो इतने मेरे पास चैप्टर्स हैं, सिलेबस में कितने में कंप्लीट कर चुकी हूँ, कौन सा चैप्टर बचा है, किस में सिलेबस हो चुका है, क्वेश्चंस नहीं हुए हैं, किस में सिलेबस भी कर लिया है मैंने, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए हैं, अब क्या बचे हैं, मेरे सैम्पल पेपर्स बचे हैं, या मे बी तुम लोगों ने पीवाईक्यूज नहीं करे हैं, तो ये सारी चीजें ना मार्क कर लो, बिकॉज जितना हम लिखते हैं ना तो उतना ज्यादा हमें याद भी रहता है. तो इसीलिए ये सारी चीजें, इसीलिए जैसे मैंने बताया टू डू लिस्ट बना लो, ये इसलिए मैं कह रही हूँ कि चैप्टर कितने बचे हैं, सिलेबस कितना बचा है, ये सारी चीजें नोट डाउन कर लो, बिकॉज इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन. ठीक है. उसके बाद ये तो मैंने तुम लोग को सारी चीजें बता दी हैं. अब सब्जेक्ट हमें किस पे ज्यादा फोकस करना है,
अभी जिसमें भी ना तुम्हारा सिलेबस ज्यादा बच रखा है, या मे बी तुम्हें लग रहा है कि यार ये मेरा वीक सब्जेक्ट है, इसमें मे बी कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स कम आ सकते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि तुमने मैक्सिमम पोर्शन सब में कवर कर लिया है बट स्टिल तुम्हें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो उसमें ना तुम्हें सबसे ज्यादा भी फोकस करना है, बिकॉज लास्ट के 2 महीने हैं, यही मेनली डिसाइड करते हैं तुम्हारी एंड में रिजल्ट क्या आएगा, तुम्हारी कितनी प्रिपरेशन है, कितना तुम्हारा परसेंटेज बनेगी। तो ये सारी चीजें इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मे बी तुम लोग ने क्वेश्चंस नहीं प्रैक्टिस करे हो, तो तुम लोग को क्या करना है, सिंपली क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। देन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, तो वन शॉट्स देख लेना, डेफिनेटली सारे वन शॉट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, प्लेलिस्ट की लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके साथ साथ जो भी मैं पढ़ाती हूँ नोट्स भी प्रोवाइड कर देती हूँ, अलग से खुद से बनाने की जरूरत तुम लोग को नहीं पड़ती है। तो सारे नोट्स की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वन शॉट्स की सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, जाके चेकआउट कर सकते हो। सैम्पल पेपर पीडीएफ भी मैंने डाल रखे हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली चेकआउट कर लेना। उसके बाद नाइट पर्सन हो या फिर मॉर्निंग पर्सन हो, उसके अकॉर्डिंग भी तुम्हारा टाइम टेबल जो है वेरी करेगा। कोई नाइट पर्सन है सो वो ऑब्वियसली रात को पढ़ेगा, मॉर्निंग पर्सन हो तो जल्दी से उठो एंड सुबह पढ़ो, अपना उस तरीके से टाइम डिवाइड करो। स्कूल तुम जा रहे हो किसी दिन या छुट्टी ले रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर तुम्हारे पास छुट्टी है तो पूरा दिन है तुम्हारे पास, तो तुम लोग ज्यादा अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर स्कूल है तो ऑब्वियसली वहां से बहुत बार हमारा होता है 9 to 5, तो पूरा दिन वहीं चले जाता है, कई बार एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह भी होती हैं, तो उस हिसाब से देन यू कैन डिवाइड, ठीक है। देन अब ये इतनी सारी चीजें जैसे कि मैंने बताया हमारी अभी बीच में चली रही होंगी, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत तुम्हारा टाइम टेबल में इधर उधर भी हो सकता है। जैसे स्कूल जाना पड़ता है हमें, ऑब्वियसली प्री बोर्ड्स बहुत सारे स्टूडेंट्स के चल रहे हैं, तो उसके लिए अलग से हमें प्रिपरेशन करनी ही पड़ती है। देन बहुत वेडिंग सीजन चल रहा है, सब लोग वेडिंग में जा ही रहे होंगे। देन वी हैव द प्रैक्टिकल्स, तो अभी प्रैक्टिकल्स भी आएंगे, प्रैक्टिकल का बहुत सारा काम भी दे देते हैं, मॉडल वगैरह बनाना पड़ता है, असाइनमेंट्स दे देते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें मैनेज करते हुए यू हैव टू मेक श्योर कि अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन में तुम पीछे ना रह जाओ। अलग से टाइम निकालो, 4-4 बजे तक पढ़ो, एंड अगर दूसरे दिन स्कूल नहीं है तो नाइट स्टडी करो कंप्लीट, या फिर पूरे दिन भर पढ़ो। इस तरीके से ना अपना टाइम डिवाइड करो, सो दैट मतलब तुम्हारा बाद में ऐसा ना हो कि हमारा सिलेबस ही अभी नहीं हुआ है, ठीक है। एंड लास्ट जैसे कि मैंने बताया नाइट पर्सन हो तो जनरली 9 to 1, अगर दूसरे दिन स्कूल है तो अदरवाइज 9 to 4 इजिली पढ़ सकते हो अगर तुम एक नाइट पर्सन हो। मॉर्निंग पर्सन हो तो सुबह जल्दी उठ जाओ, मेरे फ्रेंड्स मॉर्निंग पर्सन थे तो दे यूज टू वेक अप एट 3-4 एंड आई यूज टू बी लाइक कि इतनी जल्दी कैसे, बट स्टिल वो उठते थे एंड दे यूज टू स्टडी 8 से 9 बजे तक, फिर उसके बाद तो स्कूल हो जाता था बिकॉज। तो इस तरीके से ना अपना टाइम डिवाइड कर सकते हो। मे बी तुम लोग का स्कूल नहीं है तो 3 बजे तुम लोग उठ गए, कंप्लीट डे पढ़ा, दिन में थोड़ा बहुत सो गए। तो इस तरीके से ना अपना टाइम तुम लोग डेफिनेटली डिवाइड करना। एंड वीकेंड सैटरडे संडे इनका तो डेफिनेटली यूटिलाइज तुम लोग करना ही करना। मतलब हम लोग का क्या होता था, बिकॉज डेली स्कूल होता था तो सिर्फ सैटरडे संडे ही मिलता था, इवन हमारा सैटरडे को भी एक फुल डे रहता था। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही मैं घर पहुंची वैसे ही मैंने डिसाइड कर लिया आज तो मुझे नाइट स्टडी करनी है, तो मैं रात को लेट तक पढ़ती रही। उसके बाद दूसरे दिन बिकॉज इट वॉज संडे तो मैं लेट भी उठूंगी तो चलेगा, एंड फिर दिन में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, थोड़ा बहुत हम सो गए, उसके बाद सीधे फिर नाइट का अपना फिर से प्लान बनाया, फिर से पढ़ाई में लग गए। एंड ऑल्सो अपने हॉलीडेज का डेफिनेटली यूटिलाइजेशन करना। कई स्कूल्स में भी हॉलीडेज आ जाएंगे तो उनको यूटिलाइज करो। हॉलीडेज में तो तुम्हारे पास पूरे पूरे दिन है, उसमें तुम्हें और कुछ नहीं करना है, सो सिर्फ स्टडी करना। एंड एक प्लान बना लेना, जैसे मान लो अगर तुम नाइट स्टडी कर रहे हो, नाइट में बिकॉज बहुत ज्यादा शांति रहती है, तो दिन में अपना एक शेड्यूल बना लेना कि इतने से इतने बजे तक मैं सो जाऊंगी, बिकॉज दिन में कई एक पर्टिकुलर टाइम तो होता है जहाँ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पाता है, तो उस टाइम पे तुम लोग इजिली सो सकते हो। तो इस तरीके से ना अपना डेली का टारगेट सेट करना पूरे दिन का कि हमें क्या क्या करना है। इन केस तुम लोग को कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन लीव इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।